Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So today we are covering the chapter which is corporate governance and shareholder rights. So you can see how big chart I have created for this chapter and I have to add up more. So let's understand by this what exactly we have to cover in this chapter, which is corporate governance and shareholder rights. So we have got here the key concept one should know, which is minority shareholders क्या है, class action suit क्या होता है, IEPF account क्या है, e-voting exit rights, corporate governance rating system एंड कॉल्पर्स एंड प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, ये तो अपने को पता ही होना चाहिए. देन ये चैप्टर क्यों बनाया, बेसिकली टू अंडरस्टैंड द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम the rights of shareholder from corporate governance perspective, protection of interest of minority shareholders का interest protect करने के लिए तो कैसे उसको protect करेंगे, ये सब अपने को understand करना है basically from this chapter. Then we have got a role that institutional shareholder can play prompting good corporate governance, global trends in corporate governance, international codes like UK Stewardship Code, UN principles on responsible investment, the Code for Responsible Investment in South Africa, CORPUS, corporate engagement process. So the role of proxy advisors, corporate governance in subsidiaries and family owned enterprises में corporate governance कैसे होगा, regulatory framework काफ़ी दिया है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन है. देन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स में अपने कंपनी एक्ट के जो राइट्स है, लाइक कि शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. देन बहुत सारे राइट्स वोटिंग से रिलेटेड, जनरल मीटिंग से रिलेटेड, तो ये सारी राइट के हिसाब से यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए हैं. एंड रेगुलेशन सेबी का क्या लगने वाला है, तो रेगुलेशन सेबी का लगने वाला है 2100 एंड 21PP. सो बेसिकली नाउ लेट्स कम हेड एंड लेट्स नो कि पढ़ना क्या है चैप्टर में से. इंट्रोडक्शन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है. राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, प्रमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स क्या होता है, रोल एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर क्या होता है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स इन इंडिया. मतलब इसके दो टाइप्स है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर इन इंडिया. जो सभी का मोस्टली काम ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स करना है, तो उसमें कौन से रेगुलेशन लगने वाले वो देखना है. देन IEPF, इन्वेस्टर एसोसिएशंस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया ये लोग ने, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट, अदर्स. फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, UK स्टीवर्डशिप कोड, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट. तो बेसिकली अपने को ये सारी चीज़ें कवर करनी है थ्रू इस चैप्टर. तो आई गेस समवेयर और दी अदर, नहीं तो भी इसमें if I count this, I haven't count, but somewhere or the other 20-25 क्वेश्चंस बन जाएंगे ये चैप्टर में से. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं. हम लोग यहाँ पे जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, दैट्स राइट ऑफ शेयर होल्डर, प्रमोटर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स क्या है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, रोल एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर, देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट, अदर्स. ये सारे टॉपिक्स अभी हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं एंड द रेस्ट वुड बी इन दी अदर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो लेट्स कम हियर. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट. इंट्रोडक्शन बोल रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट जो है चैप्टर पिक्चर में क्यों आया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स का क्या कॉम्बिनेशन है. तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर राइट सैक्रोसेंट फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो बेसिकली सैक्रोसेंट का क्या मतलब होता है, सैक्रोसेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हम लोग किसी चीज़ को बहुत प्योर बोलते हैं, लाइक प्योर सोल. तो सैक्रोसेंट का बेसिकली वही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे अपने लाइन्स के हिसाब से वी कैन कंक्लूड इट एज वाइटल. सो प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स जो है वो सैक्रोसेंट है फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. वन ऑफ द पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है शेयर होल्डर राइट्स. Then for efficient functioning of capital market, fundamental requirement, investor rights are well protected. मतलब आपको अगर कैपिटल मार्केट ढंग से चलाना है तो फंडामेंटल रिक्वायर्ड है कि भाई जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए, वरना ऑब्वियसली दे विल नॉट इन्वेस्ट, एंड वंस दे विल नॉट इन्वेस्ट कैपिटल मार्केट की लग जाएगी अच्छी खासी. देन वी हैव गॉट हियर कि इंडिया में क्या क्या कंपनीज एक्ट है, सेबी एक्ट है, वेरियस सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है दैट इनेबल्स द एम्पावरमेंट ऑफ शेयर होल्डर राइट. तो बेसिकली इंडिया में शेयर होल्डर राइट्स को कौन कौन संभाल रहा है, कंपनी एक्ट, सेबी एंड वेरियस रेगुलेशन जो सेबी ने बनाया.
फिर उसके बाद आ गया है प्रिएम्बल टू सेबी एक्ट 1992। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिएम्बल सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट। तो सेबी एक्ट 1992 का प्रिएम्बल क्या बोल रहा है, दैट्स एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। एक एक्ट है, एन एक्ट to provide for the establishment of board to protect the investors interest in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for the matters connected therewith or incidental thereto. If I can highlight 2 points over here. So it says protect the interest of investor and to regulate the securities market. तो ये प्रिएम्बल का बेसिकली मेन क्रक्स है कि प्रिएम्बल ऑफ सेबी एक्ट बोलता है कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स का एंड रेगुलेट करना है सिक्योरिटीज मार्केट को, उसके लिए सेबी जो है वो पिक्चर में आया है. So here we are done with our introduction. So now we would move ahead with our next question, which would be promoter and controlling shareholder. So let's understand what is promoter and controlling shareholder क्या है. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखना है. व्हाट कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रमोटर का डेफिनेशन है सेम पिक्चर में उतार दिया, विच इज़ आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इफ आई कैन. आई होप इट्स विजिबल नाउ, राइट. सो प्रमोटर का मतलब क्या होता है. प्रमोटर मीन्स अ पर्सन. फर्स्टली ये प्रमोटर हैज़ टू बी अ पर्सन. तो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस एंड और आइडेंटिफाइड बाय कंपनी इन एनुअल रिटर्न. मतलब ऐसा पर्सन जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में है या फिर आइडेंटिफाइड बाय कंपनी एज अ प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कि क्या चीज़ बोली मैंने, दो चीज़ आपको बोली है. प्रमोटर कौन होता है. प्रमोटर मीन्स अ पर्सन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड बाय कंपनी इन एनुअल रिटर्न. देन है हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर अदरवाइज. मतलब प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जिसका कंपनी पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल है. तो यहाँ पे मेन क्रक्स निकल के आ गया आपका कंट्रोल बेसिकली हियर, कि भाई वो कंट्रोल है नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एंड आइडेंटिफाइड बाय कंपनी इन एनुअल रिटर्न. ये दो चीज़ समझाई मैंने आपको. Then we have got here whose advice, directions or instruction board of directors are accustomed to act. Nothing in this clause shall apply to a person merely acting in a professional capacity. इसका क्या बोलने का मतलब है कि जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं. और ये जो क्लॉज है इट विल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन merely acting in a professional capacity like CS, CMA और अदर लाइक डॉक्टर्स, जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्किंग है, जो प्रोफेशनल्स है. तो उनको अगर वो लोग उनके भरोसे पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट है तो वो इसमें नहीं आता है, बिकॉज वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपना काम कर रहा है. सो दिस वॉज एज पर कंपनीज एक्ट कि प्रमोटर क्या होता है. नाउ वी वुड फर्दर प्रोसीड विथ कि सेबी ICDR 2018 के हिसाब से प्रमोटर को क्या रेगुलेशन में बांधा गया है. एंड प्रमोटर का जो रेगुलेशन है अंडर सेबी एक्ट दैट इज़ 2100, तो उसमें क्या क्या बातें की गई है. सो इफ़ यू सी वी आर नाउ कवरिंग बेसिकली सेबी लोडर रेगुलेशंस 2100 एंड 21PP. सो लेट्स मूव हेड. सो फर्स्टली सेबी ICDR 2018 का दो पार्ट अब यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं. आई होप इट्स विजिबल, आई थिंक या. सो प्रमोटर इंक्लूड्स अ पर्सन. तो प्रमोटर यहाँ पे बोलने का मतलब कि प्रमोटर इंक्लूड्स अ पर्सन, सेम चीज़ें, नेम्ड एज प्रमोटर इन प्रोस्पेक्टस या फिर आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न, या फिर हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर अदरवाइज, whose advice directors are accustomed to act और एक्सेप्ट प्रोफेशनल का जो कैपेसिटी उस पर्सन को छोड़ के. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट financial institution, I hope that's visible, provided that financial institutions, scheduled commercial bank, mutual fund, venture capital fund, alternative investment fund, foreign venture capital investor, insurance company as per IRDA registered, FPI that is foreign portfolio investor, other than individual corporate bodies shall not be deemed to be a promoter merely by virtue of the fact that 20% or more of equity share capital of issuer is held by them unless such person satisfy other requirement prescribed under this regulation. मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपने जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रमोटर का डेफिनेशन पढ़ा ना, वो तो ठीक है, हम सभी में उसको ले रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट ये जो पर्सन्स का नाम मैंने लिया है ना, इसको आप लोग
डीम टू बी शैल नॉट बी डीम टू बी अ प्रमोटर, मतलब मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ही इज़ नॉट डीम टू बी अ प्रमोटर, मतलब ये प्रमोटर है ही नहीं, मेरली बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट 20% ऑफ, मेरली बाय द फैक्ट कि 20% ऑफ मोर इक्विटी शेयर कैपिटल दे आर होल्डिंग, तो अनलेस सच पर्सन सेटिस्फाई अदर रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब अंडर दिस रेगुलेशन, मतलब बोली की कोशिश ये कर रहा है बेटा जी कि प्रमोटर जो है ना, आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, लेकिन सेबी रेगुलेशन फर्दर क्या ऐड कर रहा है कि प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, scheduled कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी, IRDA रजिस्टर्ड जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, हर कोई नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट बॉडीज को छोड़ के, शेल नॉट बी डीम टू बी अ प्रमोटर मेरली बिकॉज वो लोग 20% इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहे हैं कंपनी का, अनलेस वो लोग अदर रिक्वायरमेंट्स जो है कंप्लाई नहीं करते। तो यहाँ तक हम लोग को समझ गया कि सेबी के हिसाब से, सेबी के रेगुलेशन 2100 के हिसाब से प्रमोटर का डेफिनेशन क्या है। सो नाउ वी वुड मूव अहेड विथ फर्दर सेबी रेगुलेशन विच इज़ 21PP कि प्रमोटर ग्रुप किसको बोलते हैं। सो बेसिकली हियर प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड्स, नाउ प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड्स बोला है मैंने, मीन्स बोला है क्या कि यही है प्रमोटर ग्रुप्स, नहीं मैंने बोला इंक्लूड्स, मतलब प्रमोटर ग्रुप में ये लोग आते हैं और भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, बिकॉज इंक्लूड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है प्रमोटर ग्रुप मतलब में कौन कौन आ सकता है, इंक्लूड्स प्रमोटर, प्रमोटर खुद, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, भाई इमीडिएट रिलेटिव प्रमोटर में कौन कौन आ जाएगा, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर में, सो इमीडिएट रिलेटिव में आ जाएगा स्पाउस ऑफ दैट पर्सन, एनी पेरेंट, स्पाउस उसके पत्नी पति जो भी एज द केस में भी, पेरेंट, ब्रदर सिस्टर और उसके चाइल्ड, मतलब बेसिकली एक फैमिली को कवर किया है कि मॉम डैड है, स्पाउस है दोनों भी, और चिल्ड्रंस है, ब्रदर सिस्टर है, तो एक बेसिकली फैमिली को कवर करने की कोशिश की गई है। सो इमीडिएट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ इफ प्रमोटर इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई प्रमोटर आई होप यू ऑल नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज, आई होप यू ऑल नो दैट, तो पर्सन में बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर होता है, तो प्रमोटर इज़ अ, इफ प्रमोटर इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर प्रमोटर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसने प्रमोट किया आपकी कंपनी को बेसिकली, तो कौन कौन आ जाएगा प्रमोटर ग्रुप में, तो सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, उसका सब्सिडियरी ले लो, होल्डिंग कंपनी ले लो, any body corporate in which promoter holds 20% or more of equity shareholder and which hold 20% or more of equity shareholder of promoter। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा जी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिस इन विच प्रमोटर होल्ड्स, मतलब एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेट्स से वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल, ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड में प्रमोटर का 20% होल्ड किया है, तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच प्रमोटर हैज़ होल्ड 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें प्रमोटर ने 20% होल्ड किया हुआ है, या फिर एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्ड कर रहा है 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर का कंपनी जो भी रहेगा, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो दो टू वे फंजिबिलिटी हम लोग इसको ले सकते हैं, टू वे रिलेशनशिप ले सकते हैं कि भाई कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो प्रमोटर में इन्वेस्ट कर रही है, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें प्रमोटर की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो हो जाएगा प्रमोटर ग्रुप में, वो भी इन्वॉल्व होगा। देन वी आर हेडिंग नेक्स्ट विच इज़ इफ प्रमोटर इज़ एन इंडिविजुअल, ये हमने बात की कि भाई अगर प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या, सबसे पहले मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ प्रमोटर ग्रुप क्या होता है। प्रमोटर ग्रुप मतलब नहीं होता है, प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड्स होता है प्रमोटर खुद, उसके इमीडिएट रिलेटिव, सब्सिडरी या फिर होल्डिंग ले लो, बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई उसकी सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें प्रमोटर 20% होल्ड कर रहा है, या फिर ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो हेल्ड कर रहा है 20% मोर इन प्रमोटर। देन वी हैव गॉट एस इफ प्रमोटर इज़ एन इंडिविजुअल, सो व्हाट, सो अगर प्रमोटर एक इंडिविजुअल है तो फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर और हिज इमीडिएट रिलेटिव और फर्म HUF इन विच प्रमोटर रिलेटिव आर मेंबर, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच अ बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड इन ए होल्ड्स 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ दिस इज ट्रिकी। तो बेटा जी बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, इफ़ प्रमोटर इज़ एन इंडिविजुअल, अगर प्रमोटर एक इंडिविजुअल है, लेट्स से रोशनी है, तो रोशनी एक प्रमोटर है लेट्स से रोशनी लिमिटेड की,
और सॉरी आई एम माय बैड, प्रमोटर इज़ एन इंडी राइट। तो रोशनी लिमिटेड है, रोशनी लिमिटेड की प्रमोटर है रोशनी। तो रोशनी ने तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अगर प्रमोटर इंडिविजुअल है, मतलब रोशनी अगर एक इंडिविजुअल है, तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर। तो मतलब एक कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ले लो, लेट्स से रोशनी लिमिटेड है जिसकी प्रमोटर रोशनी है, तो रिलायंस कंपनी हो गई। तो रिलायंस कंपनी में 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय रोशनी। मतलब ये बेटा जी कि रोशनी लिमिटेड है जिसकी प्रमोटर है रोशनी, रोशनी होल्ड कर रही है 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रिलायंस कंपनी, या फिर रोशनी नहीं होल्ड कर रही है, रोशनी के मॉम डैड या फिर ब्रदर सिस्टर या फिर चाइल्ड या फिर स्पाउस हेल्ड कर रहा है 20% और मोर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर रोशनी ने जो फर्म बनाया है वो, या फिर एच यू एफ इन विच फर्म और एच यू एफ इन विच प्रमोटर रिलेटिव्स आर मेंबर। इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसी फर्म रिलायंस में इन्वेस्ट कर रही है, या फिर ऐसी एच यू एफ जिसमें प्रमोटर या फिर उसके इमीडिएट रिलेटिव जो है वो मेंबर है। तो बेसिकली अगर रोशनी एक इंडिविजुअल है और अगर वो रिलायंस की कंपनी में 20% और मोर हेल्ड कर रही है, तो वो रोशनी प्रमोटर ग्रुप में मानी जाएगी। रोशनी अगर डायरेक्टली हेल्ड नहीं कर रही है 20% और मोर, तो रोशनी ने क्या किया, रोशनी ने अपने इमीडिएट रिलेटिव के थ्रू भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है तभी भी वो प्रमोटर ग्रुप में मानी जाएगी। या फिर एक ऐसी फर्म और एच के थ्रू रोशनी इन्वेस्ट करना चाहती है जिसमें या तो वो खुद या फिर उसके इमीडिएट रिलेटिव्स आर मेंबर, तभी भी रोशनी वुड बी काउंटेड एज अंडर प्रमोटर ग्रुप। I hope this is clarified now. Then we have got here, which is any body corporate in which a body corporate as provided in A holds 20% or more of equity share capital. सेम, तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच अ बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड इन ए, मतलब ये जो बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें, जो बॉडी कॉर्पोरेट हमने बताया कि 20% और मोर हेल्ड बाय दिस, अगर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट में कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट 20% और मोर हेल्ड करती है, तो वो भी प्रमोटर ग्रुप में काउंटेड हो जाएगी। देन वी हैव गॉट सी कि अगर ठीक है रोशनी इंडिविजुअल है, तो फिर एनी एच यू एफ या फिर फर्म एग्रीगेट शेयर ऑफ प्रमोटर विद देयर रिलेटिव इज इक्वल टू मोर देन और इज इक्वल टू 20% ऑफ कैपिटल। अब ये क्या है? So basically this is not talking about 20% or more, up to 20%, like more than or is equal to more than or is equal to 20%, मतलब 20% या फिर उससे ज़्यादा। तो कोई भी एक एच यू एफ है या फिर फर्म है जिसका एग्रीगेट शेयर ऑफ प्रमोटर विद देयर रिलेटिव, मतलब प्रमोटर खुद प्लस देयर रिलेटिव्स मिला के अगर अप टू मोर देन 20% ऑफ कैपिटल हेल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल में दोनों आ जाएगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे सब जगह इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि एच यू एफ और फर्म में एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर विद देयर रिलेटिव्स अगर इज इक्वल टू मोर देन 20% ऑफ कैपिटल है, तभी भी वो प्रमोटर ग्रुप में काउंट हो जाएगा। देन एट द एंड वी हैव गॉट हियर विच इज ऑल पर्सन्स whose shareholding is aggregated under the heading shareholding of the promoter group. Shareholding of the promoter group. All persons whose shareholding is aggregated under the heading shareholding of promoter group. Basically जब आप रिपोर्ट बनाते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट देते हो, या फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा, जब आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इन टर्म्स ऑफ शोइंग इन योर बोर्ड रिपोर्ट। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जब आप दिखाते हो कि इतना 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 प्रमोटर ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो शेयर होल्ड, तो उसमें अगर जो हेड है आपका कि शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर ग्रुप, तो शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर ग्रुप में आपका भी होल्डिंग एग्रीगेट किया है, तो आपको हम मानेंगे कि आप प्रमोटर ग्रुप के हिस्से में आते हो। तो आई होप वी आर डन विद दिस। यहाँ पे एक प्रोवाइडेड दिया है, मतलब एक एक्सेप्शन दिया है। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। अगेन लेट्स सी, प्रोवाइडेड सेम पॉइंट विच मीन्स ये वाला प्रोवाइडेड फर्दर दैट दे शैल बी ट्रीटेड एज प्रमोटर ग्रुप फॉर सब्सिडियरी कंपनीज promoted by them, MF sponsored by them. Let's go ahead now. यहाँ पे प्रोवाइडेड बोल दिया, फिर से ये पॉइंट अगेन दिया है विच इज़ प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड
AIF, FCI, insurance company, IDA registered FPI other than individual and corporate bodies, they shall not be deemed as promoter. उनको हम promoter मानेंगे ही नहीं, merely because they are 20% holding equity share capital of the company, unless such person satisfy other requirement prescribed under this regulation. तो provided में सिर्फ ये बोला है कि भाई ये वाला point सेम उठा के यहाँ पे चिपका दो कि प्रोवाइडेड एज दैट इनको हम नहीं मानेंगे कि ये लोग प्रमोटर ग्रुप में आएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर दैट दे शैल बी ट्रीटेड एज प्रमोटर ग्रुप, लेकिन हम उनको प्रमोटर ग्रुप मान लेंगे फॉर सब्सिडरीज कंपनी प्रमोटेड बाय देम या फिर म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड बाय देम. मतलब हम इनको प्रमोटर ग्रुप मान लेंगे जो भी सब्सिडरी कंपनीज है उनकी, जो सब्सिडरीज कंपनी है या फिर म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर किया है उनके द्वारा, तो हम मान लेंगे कि वो प्रमोटर ग्रुप में आते हैं. So this is how we have covered the next topic, which is promoter controlling shareholder क्या होता है. Let's see मॉड्यूल में कैसे दिया है इसको. सो नाउ द क्वेश्चन वुड अराइज कि बेसिकली हमने पढ़ तो लिया प्रमोटर ग्रुप क्या है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा. तो इस पर क्वेश्चन जिस तरह से आ सकता है, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोटर या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर. कंट्रोलिंग शेयर होल्डर मतलब भी प्रमोटर होता है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, अगर थोड़ा उसको डिफिकल्ट टर्म्स में डालना होगा तो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग शेयर होल्डर अंडर कंपनीज एक्ट 2013. अब आप कन्फ्यूज हो जाएगा भाई कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स क्या होता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कंट्रोलिंग शेयर होल्डर मतलब भी प्रमोटर होता है, बिकॉज उसके डेफिनेशन में आता है वो. और या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर अंडर सेबी एक्ट, अंडर सेबी रेगुलेशन 21PP. तो फिर ये आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन फ्रेम्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ प्रमोटर या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम हो जाएगा. व्हाट इज़ controlling shareholder under Companies Act 13. देन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिफाइन प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एज पर सेबी ICDR 2018. So basically, yeah, we are done with 2 questions. Now we would further do role and liabilities of promoter, and then we would move ahead with majority and minority shareholders. So now we have got here which is role and liabilities of promoter. Role and liabilities of promoter में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. Basically when you talk about role of promoter, तो generally वो मॉड्यूल में नहीं दिया है, like what exactly the role of the promoter. लिखा हुआ भी है that generally the role of the promoter has not been provided, but हम आपको बताते हैं liabilities of promoter क्या क्या है. So exactly I have framed the question कि liabilities of promoter क्या क्या दिया गया है. So let's move ahead with this question. So if anybody wants to take a screenshot, they can take a screenshot of the notes and write it down or whatever they wanna do. So let's move ahead. क्या बोल रहा है ये कि भाई लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर आप बताओ ना, लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर क्या होता है. तो फर्स्टली वी वुड अंडरस्टैंड कि ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है. ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट में कौन कौन इंक्लूड होता है. तो एज पर सेक्शन 2 clause 59 एंड 2 clause 60, ऐसा पर्सन जो लाइबल फॉर पेनल्टी है एज इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर अदरवाइज, तो इसको हम बोलते हैं ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट. नेमली मतलब बता रहे नेमली, तो ये ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है. मीन्स बता नेमली मतलब कि एग्जॉस्टिव हो गया, एंड इंक्लूड्स बोल दिया तो फिर वो इंक्लूसिव हो गया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि यही है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट कौन होगा, तो यही लोग होंगे. सो विच इज़ लाइक WTD, होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इमीडिएटली जो भी अकाउंटेंट है, काम करने वाला है, जिसको डेटा रखने के लिए दिया है, मेंटेनेंस करने के लिए दिया है, तो वो लोग भी ऑफिसर्स में काउंट होंगे. एवरी डायरेक्टर हु इज़ अवेयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन प्लस नॉट ऑब्जेक्टेड, मतलब जिसको पता है कि कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है लेकिन उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, ही वुड ऑल्सो कवर्ड इन ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, उसको भी पे करना पड़ेगा पेनल्टी. देन in receipt of in respect of issue transfer of shares, मतलब when we talk about issue of shares या फिर transfer of shares, तो फिर merchant banker, share transfer agent and registrar to an issue, ये लोग भी हो जाएंगे what officers in default में काउंट हो जाएंगे. अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो ऑफिसर्स में काउंट होंगे बेसिकली. देन वी हैव गॉट एनी पर्सन विथ हुज डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, मतलब कि प्रमोटर
के ही डेफिनेशन में आता है, तो प्रमोटर तो वो भी होगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट. सो आई होप इतना पॉइंट क्लियर है भाई कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन कौन आएगा. होल टाइम डायरेक्टर, KMP, इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, ऐसा डायरेक्टर जिसको पता है कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है लेकिन उसे ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टेड ही हैज़ नॉट बीन ऑब्जेक्टेड ऑन दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ. व्हेन यू टॉक अबाउट इशू ऑफ शेयर्स या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो भाई RTA, STA, मर्चेंट बैंकर को भी घुसा लो बीच में, एंड एनी पर्सन मतलब प्रमोटर इन शॉर्ट. तो ये लोग होते हैं पर्सन काउंट इन ऑफिस एंड डिफॉल्ट. तो लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर क्या होती है? इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एज पर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दैट टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन. सो आपने इनकॉर्पोरेशन करना था, आपने इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे, कंपनी के टाइम पे गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो कौन लाइबल होगा भाई? कंपनी कौन प्रमोट करता है? प्रमोटर ना, तो प्रमोटर ही लाइबल होगा. सेकेंड, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस विद इंटेंट टू डिफीट द क्रेडिटर्स. भाई आपका इंटेंशन ही फ्रॉड वाला है, आप हो ही 420 विथ इंटेंट टू डिफीट द क्रेडिटर्स. अभी इसमें एक रिसेंट केस अगर आपको देखना हो तो अश्नीर ग्रोवर का केस है, जिसका समवट ऑफ द अदर सिमिलर है कि भाई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस विद इंटेंट टू डिफीट द क्रेडिटर, भाई उसने पैसे की झोलझाल की. सो ऑफिसर शेल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी फॉर ऑल द डेट. इसका क्या मतलब होगा कि नॉर्मली क्या होता है, पेनल्टी में दे दिया होता है 3 लाख से 5 लाख, 3 करोड़ से 5 करोड़. सो बेसिकली यहाँ पे बोला है आप ना तो हम 3 करोड़ की बात करें ना हम 10 करोड़ की बात करें, जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो विदाउट एनी लिमिटेशंस आपको पे करनी पड़ेगी. कोई लिमिटेशन नहीं है, पर्सनली आप लाइबल होते हो. अगर आप क्रेडिटर्स को डिफीट करने के चक्कर में, अगर आप बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हो, आप क्रेडिटर्स को डिफीट करने के चक्कर में हो, स्टेक होल्डर्स को डिफीट करने के चक्कर में हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी. दैट इज ऑल्सो विदाउट एनी लिमिटेशन. सो नेक्स्ट वी हैव गॉट योर फॉल्स मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस. भाई आपने जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी थी, आपने जो प्रोस्पेक्टस बनाया था उसमें आपने मिसलीड क्लेम किया है, फॉल्स क्लेम किया है चीज़ें. प्रमोटर ऑथोराइज अनट्रू या फिर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस सब्जेक्ट टू क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 ऑफ एंड सिविल लाइबिलिटी ऑफ 35. मतलब बोलने की कोशिश ये कर रहा है भाई, जब आप प्रोस्पेक्टस बना रहे हो उसमें आपको जो मिसलीड बातें लिखी है, फॉल्स बातें लिखी, तो आप क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी अंदर जाने वाले हो और सिविल के हिसाब से भी अंदर जाने वाले हो. व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लाइबिलिटी वो 34 में आएगी एंड सिविल लाइबिलिटी 35 अंडर सेक्शन 35 में आप अंदर जाओगे. देन वी हैव गॉट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रेजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल. भाई आपको इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करना था, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करने के लिए जो प्रोविजन है उनको कॉन्ट्रावेन किया है. हाउ यू हैव कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन वाइल इशूइंग प्रोस्पेक्टस, तो प्रमोटर को पेनल्टी लगेगी. मतलब ये बेटा जी कि आपने इशू करना था प्रोस्पेक्टस, आपने उसमें उजगान कर दिया है, तो आपको पेनल्टी जाएगी कितनी? 50K to 3 लाख. 50 मतलब 50,000 से 3 लाख का पेनल्टी जाएगा. कॉन्ट्राविन कर रहे हो प्रमोटर, कॉन्ट्राविन ऑफ एनी प्रोविजन वाइल, मतलब आप कंपनी एक्ट का या फिर जो भी रिलेटेड रेलिवेंट प्रोविजंस है उनका आपने कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया है वाइल इशूइंग द प्रोस्पेक्टस. इन दैट केस 50,000 से 3 लाख लेके रेडी रखना अपने सूटकेस में. देन वी हैव गॉट हियर इज इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट. जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे शेयर्स इशू करना चाह रहे हो और आपने उसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर रखा है, तो कंपनी प्लस प्रमोटर लाइबल फॉर पेनल्टी. यहाँ पे दो लोग लाइबल फॉर पेनल्टी होंगे. क्यों भाई? आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे एक तो शेयर्स दे रहे हो, अब आप उसमें भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, तो भाई कंपनी को क्यों छोड़े? प्रमोटर तू तो देगा ही, कंपनी भी देगी. अमाउंट रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर 2 करोड़, ये क्या मैंने लिखा है, लोअर विच एवर इज लोअर, प्लस कंपनी हैज़ टू रिफंड मनी विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज. बेसिकली इसमें बोलना क्या चाह रहा है, जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, लेट्स से प्राइवेट प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? आई होप यू आर ऑल प्रोफेशनल स्टूडेंट एंड यू ऑल नो दैट. भाई मैं हूँ रोशनी लिमिटेड. रोशनी लिमिटेड ने 4 5 6 10 15 लोगों को बोल दिया कि भाई मैं इतने इतने में डील डन कर दी और उनसे पैसे ले लिए. अब उनसे पैसे ले लिए, तुमने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया. भाई उनको बता कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, एनी कॉन्ट्रावेंशन, तो फिर अमाउंट रेज थ्रू सच प्राइवेट प्लेसमेंट. तो मैंने भाई 10 लोगों से जो पैसे लिए उतना, या फिर 2 करोड़, लेट्स से मैंने उन लोगों से रेज किया है 1 करोड़ एंड 60 लाख, और या फिर 2 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, तो 1 करोड़ 60 लाख मुझे एज अ पेनल्टी जाएगी. प्लस कंपनी हैज़ टू रिफंड मनी, मतलब मुझे 1 करोड़ 60 लाख का पेनल्टी तो बैठेगा ही बैठेगा, प्लस मुझे 1 करोड़ 60 लाख जो मैंने रेज किया है मुझे विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वेस्टर्स को रिटर्न करना पड़ेगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ.
नेक्स्ट वी हैव गॉट हियर विच इज इम्प्रॉपर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग. भाई आप नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आपको देना है. अगर ये बेसिकली काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का. ऑलराइट, तो इम्प्रॉपर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में बोल रहा है सेक्शन. ऑफ कोर्स कोई कोई कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं भी होती है फॉर दिस पर्पस. तो कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर है सेक्शन 102 के हिसाब से स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू द नोटिस. मतलब कि आप जो नोटिस दे रहे हो ना, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं दैट हैज़ टू बी अनेक्स्ड. एनी डिफ़ॉल्ट, अगर आप स्टेटमेंट अनेक्स करने में कोई डिफ़ॉल्ट कर रहे हो ना, तो प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, की मैनेजर पर्सन में भी आपका कंपनी सेक्रेटरी आ जाए तो आप पे भी बजेगी ये. मैनेजर लाइबल फॉर पेनल्टी 5,000 या फिर 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट बेनिफिट आउट ऑफ डिफॉल्ट विच एवर है. इसका क्या मतलब हो गया बेटा जी? लेट्स से मैं आपका एग्जांपल ले लेती हूँ. इम्प्रॉपर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मतलब कि भाई नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग या तो इम्प्रॉपर है, या तो फिर आपने दिया तो आपने 102 के सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दैट स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, आपने उसको कॉन्ट्रावेंशन किया है. तो इन केस प्रमोटर खुद, डायरेक्टर, मैनेजर एंड KMP मतलब आप खुद, आप लाइबल हो पेनल्टी के लिए. तो पेनल्टी कितनी पड़ेगी आप पे, ये याद रखना, आपको काम आएगा फ्यूचर में. 50,000 या फिर 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट बेनिफिटेड आउट ऑफ द सच डिफॉल्ट विच एवर इज हायर. तो 50,000 कम से कम या फिर 5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट. लेट्स से आपने उस स्टेटमेंट को अनेक्स ना करके आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो आपको 50 लाख देना पड़ेगा 5 टाइम्स ऑफ दैट प्रॉफिट विच एवर इज हायर बोला है. तो बहुत गंदी पेनल्टी है, तो ये ध्यान रखना. So next we have got here which is cooperate with official liquidator. Section 284 provides promoter, director, etc. to cooperate with official liquidator. Any person without reasonable cause fails to discharge his obligation तो penalty जाएगी. तो उसने बोला है भाई, सिंपली बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि कॉपरेट करो ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ. नहीं कर रहे हो तो फिर आपको पेनल्टी बैठेगी. सो दिस वॉज नथिंग बट liabilities on promoter under certain circumstances. So this was it. I hope this is clear now. So here we are done with our next question, which is role and liabilities of promoter. So we would move ahead further with majority and minority shareholder and protection of right. Majority and minority shareholders के साथ next question में हम ये 3 क्वेश्चन एक साथ कवर करेंगे. Let's see how does it work. So here we go ahead with the next question, which is majority and minority shareholders. Like अब भाई ये सबको ही पता है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या होती है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर टुगेदर hold or control more than 50% of share of the company, known as majority shareholder, gives them absolute control over operations of the company. तो बेसिकली majority shareholders के बारे में बताया कि majority minority shareholder क्या होता है. तो इंडिविजुअल है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से रोशनी है या फिर रोशनी. अगेन लेट मी जस्ट टेल यू ऑल कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से रोशनी एंड रोशनी लिमिटेड आर 2 डिफरेंट पर्सन. तो इंडिविजुअल है इसलिए मैं रोशनी को ले रही हूँ, या फिर रोशनी लिमिटेड है, या फिर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर टुगेदर होल्ड कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, more than 50% of the shares of the company, known as majority shareholder, gives them absolute control over operations of the company. भाई कंपनी है रोशनी लिमिटेड, आपने 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड किया है कंपनी में, तो आप हुए ना मेजॉरिटी शेयर होल्डर. आप अकेले कर रहे हो या थ्रू 1 और 2 मिलके कर रहे हो, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो और आप कंट्रोल कर रहे हो 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग. इन दैट केस यू विल बी टर्म्ड एज majority shareholder. I hope this is clear. Then the next is if company has a majority shareholder. So if company has a majority shareholder, all other shareholder becomes minority shareholder. तो basically company has majority shareholder है, तो all other shareholder जो बाकी रह गए वो minority हुए. फिर है इन इंडियन फैमिली फर्म्स प्रमोटर कंट्रोल्स मेजॉरिटी शेयर्स, अदर शेयर होल्डर होल्डिंग स्मॉल परसेंटेज. इंडिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फैमिली ओन लिस्टेड कंपनीज. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इन इंडियन फैमिली फर्म्स, जो इंडियन फैमिली फर्म्स होती है, प्रमोटर जो होता है वो मेजॉरिटी शेयर्स कंट्रोल करता है, एंड अदर शेयर होल्डर जो होते हैं वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग होती है उनके पास. तो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिली ओन लिस्टेड कंपनीज, ये बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, हमको पता है. फिर है स्मॉल शेयर होल्डर डू नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ राइट्स. मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डू नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स ड्यू
ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ द राइट, उनको नहीं पता होता, अनअवेयर होते बेसिकली। स्मॉल शेयर होल्डर डिस्पर्स्ड अक्रॉस द कंट्री ट्रैवलिंग टू मीट वेन्यू इन टाइम कंज्यूमिंग कॉस्ट। बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में कि जो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास ना टाइम नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो अक्रॉस द वर्ल्ड वो जहाँ भी हो ट्रैवल करके आए सिर्फ और सिर्फ वोट करने के लिए, तो उनके पास नहीं है भाई। दोज विथ what I have written is short term investment horizons looking for quick return, no desire to get involved in affairs of the company। जैसे कि हम और आप हो गए कि भाई हमको क्विक रिटर्न से मतलब है और मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कंपनी में क्या, कंपनी के मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, तो मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी हूँ मैं, तो भाई नहीं लेना देना है, तो ये लोग हो गए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अंडर आ गए। स्मॉल शेयर होल्डर डू नॉट बॉदर टू पार्टिसिपेट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वोटिंग ही उसको जो बेनिफिट मिल रहा है डिविडेंड उससे ज़्यादा होती है, तो क्या इन्वेस्ट करेगा वो। इंटरेस्ट प्लस गोल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट ऑरिजिन्स ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर में वेरी, ये दो क्यों लिख दिया मैंने, may vary from minority shareholder। Obviously minority shareholders का गोल इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होता है, whereas we talk about majority shareholders का वो लोग का अलग ही है ना भाई, गोल अलग है, वो लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बताने की कोशिश की है। वी हैव कवर्ड 4 क्वेश्चंस टिल नाउ। अभी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, सो वी विल जस्ट लुक ओवर हियर। वी आर डन विथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस अपने कवर हो गए, प्रमोटर, रोल एंड लाइबिलिटीज, मेजॉरिटी एंड इंट्रोडक्शन कवर किया हमने। तो रेस्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में कराऊंगी। आई हैव टू रन नाउ। हैव अ गुड डे एवरीवन एंड spread this video to all the students who are doing self study so they can get benefited out of this video. All right, bye for now. Thank you.